Okay, so now we are starting with Sangam Age. कुछ लिटरेचर थीम की वो बता दीजिए, मतलब क्या क्या बुक्स थी फेमस थी। यूटो कई थी, फिर थ्रू गूगल वाली बुक थी, टॉल का पीएम थी। टॉल का पीएम ग्रामर है उस टाइम का, जो कि टोलक पीआर ने कंपोज किया था। पट्टू पट्टू इज देयर। हाँ यस मैम। हाँ तो ये जो थी टोक्लापियम, ये टोक्लापियार ने लिखी थी, और तिरुकुलर थी, ये थिरुवल्लर ने लिखी थी। तो ये इनकी बाइबल भी थी तमिलनाडु की, और इसको हम फिफ्थ वेद भी बोलते हैं। और फिर ये शीलापदिकरम और मनी मेगलाई भी थी, ये लिखी थी इलैंगो अधिगल। ये दोनों एपिक्स थी, और एक लिखी थी सीतालई सत्तन्नर। और फिर इनकी जो फेमस थी ये थी इट्टू इट्टू टोगई, जिसमें 8 थे, और एक थी पट्टू पट्टू जिसमें 10 थी, 10 बुक्स थी। तो 8 से आप 8 याद रखना, और पट से 10 याद रखना। और फिर इनके ना दो ये नाम अभी आए थे, अहम एंड पुरम। ये पूछे थे मतलब किस चीज से रिलेटेड है अहम एंड पुरम। तो याद रखना ये पोएम्स के नाम है, मतलब इनकी लिटरेचर में लव टाइप पोएम्स थी इनकी, उसके नाम है। इनमें किंगडम्स कौन कौन से थे संगम एज के? चोला, चेरा, पांड्यास। तो जो चोला था, चोला का साइन वो टाइगर, इंपीरियल टाइगर्स था। चेरा का बा वो बॉ था। एंड पांड्यास का फिश था। पांड्यास पर्ल्स के लिए जाने जाते थे। चेरास को केरल पुत्रस भी बोला जाता था, एंड वो केरल कॉस्ट पे थे, मालाबार। एंड जो चोलास थे वो तमिलनाडु वाले में थे। पुहार उनका इम्पोर्टेंट पोर्ट था। हाँ करेक्ट मैम। तो इनकी मतलब ये टाइमलाइन क्या थी संगम पीरियड की? क्या ये जो ये अशोका वाला था उसके टाइम पे अवेलेबल थे? किसके टाइम में अवेलेबल थे? मौर्यन मतलब अशोका के टाइम पे। उसके तो बाद में चालू हुआ है यार ये उसके तो काफी बाद में आए हैं। I think Sangam was 300, right? यस सर, 300 टू 300, मतलब 600। 300 बीसी से 300 एडी, इस टाइप से। तो फिर होंगे ना अशोका की टाइमिंग से तो। हाँ थे मैम, उस टाइम पे अशोका 250 में आया था ना, 250 बीसी में आया था, और ये 300 में शुरू हो गए थे। तो उस टाइम पे चोलास थे और पांड्यास थे, वो तीसरे नहीं थे, चेरास। फिर वो चेराज आए थे ये बाद में, मतलब जब अशोक पोस्ट मौर्य में। Yeah, which inscription of Asoka actually mentioned this Kerala Putra thing? Kerala Putra thing. मेगास्थनीज, इंडिका वाली। No, I am not aware, but it is mentioned that Sheras were mentioned as a Kerala Putra in Ashoka's inscription. ओके। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, जैसे जो मौर्यस थे, मौर्यस का 13th जो एडिक्ट था ना, 13th एंड सेकंड, ठीक है। तो सेकंड एंड 13 एडिक्ट में ना पांड्यास और मतलब ये इंटायर संगम का बहुत ज्यादा मेंशन है। इवन यूपीएससी ने भी एक बार क्वेश्चन पूछा था कि मौर्यस के कौन से एडिक्ट में साउथ के किंगडम्स का मेंशन है, ठीक है। तो रिमेंबर 2 एंड 13। 2 सेकंड एडिक्ट में है एंड 13th एडिक्ट में है।
ओके, अहम एंड पुगम्स क्या थे? ये इनकी लिटरेचर के वो थे, मतलब पोएम टाइप्स थी। ओके, तो जो अहम था दैट वाज लाइक बेस्ड अपॉन द लव स्टोरीज एंड पुगम वाज डिपेंड बेस्ड अपॉन द वॉर्स एंड बैटल्स ऑफ द संगम एज। ओके, देन टोलकपियम जो था वी हैव डिस्कस्ड, ये ग्रामर वाला था, प्लस इसको वो भी बोलते हैं, बाइबल भी बोला जाता है। ओके, एंड देन उसके बाद में जो कावेरी पट्टनम था दैट वाज द फेमस स्पॉट ऑफ विच डायनेस्टी? Cholas. या करेक्ट, ठीक है, तो चौलस का था। एंड कावेरी पट्टनम वाज आल्सो कॉल्ड एज पुहार, एंड किसने ये बनाया था, मतलब कावेरी पट्टनम पोर्ट? करेकाल। करेक्ट। ओके, सो करिकाल ने ये बनाया था, ठीक है। देन आफ्टर दैट शिल्पादिक्रम एंड मणि मेखलय, कोई बता सकते हैं? हाँ, शिल्पाधिकरण तो इलैंगो अधिकल की थी, और मणिमेगल ये सीतालई सतनार। एक्चुअली ये दोनों पहली वाली तो लव स्टोरी टाइप की होती है, कोवलन कनगी और माधवी होते हैं, ट्रायंगुलर लव स्टोरी टाइप है। तो होता ये है कि ये डांसर होती है, कोवलन और माधवी। एक्चुअली स्टार्टिंग में कोवलन और कनगी का मैरिज हो गया था, ठीक है। तो ये माधवी होती है, ये डांसर होती है, तो कोवलन को फिर Kovalan is male, right? हाँ, ही वाज मेल। तो कोवलन फिर माधवी के साथ शादी करके चले जाते हैं कहीं पे बाहर, और कन्नगी को ये लोग छोड़ देते हैं। तो फिर कुछ टाइम के बाद उसको रियलाइज होता है कि उसने अच्छा नहीं किया। फिर कन्नगी उस पर कुछ चार्ज लगा देती है, सॉरी, माधवी कोवलन पे कुछ चार्ज लगा देती है, और किंग विंग उसकी डेथ वेथ कर देते हैं। तो फिर कन्नगी जाके ये साबित करती है कि उसके जो पति थे वो इनोसेंट थे। तो कैसे कन्नगी अच्छा, साउथ पे आई फेमस थिंक हो। कुछ पायल से रिलेटेड है, एंकलेट राजा का, कि रानी का एंकलेट इज हाँ स्टोलन वही। एंड देन ओके। I think the meaning of that is the jeweled anklet. या करेक्ट, एक्चुअली बेसिकली इसमें क्या होता है ना, जब वो मदुरई जाते हैं ना तो इनके पास ना लाइक वो कुछ भी नहीं होता है, मतलब लाइक कि उनकी लाइफ नहीं चल रही होती है सही से, ठीक है। तो व्हाट दे डू इज दे गो टू अ ज्वेलरी शॉप, ठीक है। वो ज्वेलरी पे जाके, जस्ट एक स्टोरी, ठीक है, जस्ट लाइक एक बार सुन लो। तो कनंगी की जो पायल होती है, ठीक है, एंकलेट होता है, उसको सेल करते थे। एंड बाय अ चांस उसी टाइम में जो मदुरई में एक किंगडम होता है साउथ का, वहां पे भी वो जो क्वीन होती है ना उस किंगडम की, उसकी क्वीन की जो होती है ये एंकलेट होती है, वो गायब हो जाती है महल से, उनके पैलेस से, ठीक है। तो जो ज्वेलरी शॉप वाला होता है ना, उनको जैसे वो क्या करते हैं, उसको फंसा देते हैं, कोवलम को फंसवा देते हैं जानबूझ के, कि एक्चुअली में कि ये वाली जो ज्वेलरी है किंग, लाइक मैं इसको पकड़ के लाया हूँ, आप देख लो, तो ये वही ज्वेलरी है जो क्वीन की थी, ठीक है। तो फिर वो उसको काफी ना, मतलब वो फंसा देते हैं, तो वो कोवलम को पकड़ के ले जाते हैं वो लोग, एंड फिर वो उसको मार डालते हैं। फिर कनंगी आके वो सब कुछ क्लियर करती है कि कैसे वो लोग दूसरी जगह से आए थे, फिर यहाँ पे आके उनके साथ सब कुछ गलत होता है। तो वो एक्चुअली में ऐसे चलता है वो पायल वाली स्टोरी। And then they wrote a sequel also for this. या मनी मेखला है। वो मनी मेघले तो उनकी बेटी की, मतलब जो भी उनकी पैदा हुई थी बेटी, उसकी स्टोरी है ना फिर आगे। कोवलन और माधवी की बेटी होती है मनी मेघला, यहाँ उनकी स्टोरी है। वो ऐसा होता है कि कोई किंग विंग उनको पसंद कर रहा होता है, और वो बचने बचने के लिए कोई अपना पैलेस चेंज करते रहती है, मतलब कुछ ऐसा सीन है इसमें। But Mani Meklai is like a poetic thing, right? It's a poetry. हाँ, यस, दोनों ही, ठीक है। तो उसमें जो शिल्पादिक्रम है दैट इज मोरली फोकस्ड अपॉन द जैनिज्म आल्सो, एंड जो मनी मेखले है उसमें बुद्धिज्म का काफी मेंशन है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। तो पट्टू पट्टू क्या है, व्हाट इज पट्टू पट्टू? जो कावेरी पट्टनम उस पे है ये, ठीक है।
ओके लाइक एनीथिंग अबाउट द चेर चोल पांड्यास, ठीक है। तो सबसे पहले चेरास से स्टार्ट करते हैं। चेरास में कोई भी पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है याद हो? कोई मैप पे लोकेशन सबसे क्लियर पहले कर। तो चेराज केरला से थे, चोलास तमिलनाडु के ऊपर से थे, एंड पांड्याज एकदम सदर्न टिप ऑफ तमिलनाडु। ओके, कीप ऑन एडिंग। और क्या हो सकता है? तो चेराज वंजी वॉज देयर कैपिटल ना, वंजी। और पहले जो इनके रूलर थे वो थे उदाइन। ओके, नेक्स्ट। और इनमें एक था किंग, ये चेरन सेंगुटुवन। इसने ये पटनी कल्ट शुरू किया था, और फिर इन्होंने वर्शिप ऑफ कन्नगी शुरू किया था, जो कि वो मतलब पूरे तमिलनाडु की आइडियल वाइफ ऐसे करके वर्शिप करते थे उसे, कन्नगी को। और ये यंगर ब्रदर भी था इलांगो अडिगल का, चेरन सेंगुटम। ओके, हाँ, इन्होंने चाइना में भेजा था एम्बेसडर्स को। ओके, इम्पोर्टेंट पोर्ट्स कौन कौन से थे इनके चेरस के इम्पोर्टेंट पोर्ट्स? टोंडी और मुसिरी। मुजरिस। उसके बाद एक दो और मेंशन है, ठीक है। लेट मी टेल। एक है नेल सिंडा, NELSINDA, ठीक है। एक है नेल सिंडा, अनदर वन इज बंदर, एंड देन वांजी, ठीक है, VANJI। तो वी हैव डन विद द चेरास। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द चोलास। तो चोलास का बताओ जल्दी। इनका सबसे इम्पोर्टेंट रूलर इज करिकाल, एंड इनका इम्पोर्टेंट पोर्ट इज कावेरी पट्टनम, एंड अरिका मेडू भी है एक इनका पोर्ट। और इनिशियली जो इनकी कैपिटल थी वो उरायूर थी, एंड भाई मेनली इनका करिकाल इज द फेमस वो हैं रूलर हैं जो कि संगम चोला डायनेस्टी से थे, और फर्स्ट जो है शायद से इलारा हैं। या एंड इलावा इज द पर्सन जिसने सिलोन को कंक्वायर कर लिया था, ठीक है। मतलब उसको कंक्वेस्ट था, उनका श्रीलंकन कंक्वेस्ट था, तो उन्होंने वो जीत लिया था। उसके बाद में कई काल आता है, तो उसने फिर कावेरी पट्टनम का मेंशन किया था, ठीक है। तो जो कावेरी पट्टनम पोर्ट था वो कौन से रिवर पे था? ये सबसे नीचे वाला होगा, कृष्णा कावेरी वेंगई कावेरी पट्टनम, वैगई। जब हाँ उसी नाम में ही आ ठीक गया है, ना, कावेरी इन दैट नेम एज वेल। कावेरी। ओके, ठीक है। देन द पांड्यास नाउ। इनकी कैपिटल मदुराई थी, एंड ये साउथ तमिलनाडु में थे, एंड ये नेदुंजेलियान इनके किंग थे सबसे फेमस। करेक्ट। ओके, तो कोयकई एंड मदुरई जो था इनकी कैपिटल्स थी। देन जो मेगास्थनीज था, ही हैव मेंशन्ड अबाउट दीज ऑल, ठीक है। उसके बाद वी हैव डिस्कस दैट नेडुचेलियन। सो नेडुचेलियन जो था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एंड इवन इन्होंने बहुत ज्यादा पोर्ट्स जो थे उनको पैट्रोनेज भी दिया था। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम एंड द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट टाइम। सो एनीवन, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था उनका? एडमिनिस्ट्रेशन को ये लोग डिवाइड किए थे। सबसे ऊपर होते थे नाडु, बोलते थे नाडु, मतलब अपने प्रोविंस टाइप होते थे। फिर थे उर, UR, टाउन बोलते थे उनको यार। फिर थे सिरूर, SIRUR, ये होते स्मॉल विलेज। एक और वर्ड होता था पेरूर, PERUR, इनको बोलते थे बिग विलेज। तो ऐसे डिवीजन था इन लोगों का ऐसे। प्लीज रिपीट वंस अगेन। ऐसा होता था, सबसे पहले होते थे नाडु, NADU, या मंडलम भी बोलते थे उनको। ये होते थे प्रोविंस, जैसे अपन के स्टेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद था उर, UR, इनको बोलते थे टाउन। उसके बाद पेरूर, PERUR, इनको बोलते थे बिग विलेजेस। उसके बाद था सिरूर, SIRUR, ये होते थे स्मॉल विलेजेस।
ओके ओके या करेक्ट। ओके, उसके बाद में लेट मी स्पीक 1-2 स्टेटमेंट्स। ओके, सो ट्रू और फॉल्स बताना। ठीक है, तो जो संगम एज था, संगम एज वॉज हेरिडिटरी इन सिस्टम। ट्रू फॉल्स? फॉल्स। ट्रू, हेरिडिटरी था। ठीक है, जो मेन सेंटर ऑफ पावर। आर यू सेइंग समथिंग नवीन? मैं बोल रहा था जो किंग होते थे वो पावर को कंसंट्रेट करके रखते थे, तो हेरिडिटरी टाइप लग रहा है मतलब। या ठीक है, तो दैट वाज हेरिडिटरी एज ही सेड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरसार किसे बोलते थे? ARSAR, अरसार। ये रूलिंग क्लास थी। करेक्ट। वेलालाय? ये पीजेंट्स, मतलब एग्रीकल्चर वाले लोग। यस, एंड ऑल्सो मैनी टाइम्स इनको लैंडलॉर्ड्स भी बोल दिया जाता था, जैसे जमींदार क्लास जो हुआ करती थी। ओके, नेक्स्ट इज वेनिगाय, वेनिग या वनिक बोलते हैं जिसे। हाँ, ये जो मर्चेंट्स, हाँ मर्चेंट्स थे। ओके, फेयर इनफ। सो नेक्स्ट इज कड़ेसियार। व्हाट इज कड़ेसियार? लेबर को ही बोलते थे कड़ेसियार, KADASIYAR। कड़ेसियार लेबर को बोलते थे। ठीक है, ओके। जस्ट आइडेंटिफाई की क्लाबू एंड कार्पू। क्लाबू एंड कार्पू जो टर्म्स है दोनों किससे रिलेट हो सकती है? ठीक है, एनीवन नोस? एल्स आई विल गिव द ऑप्शंस। Okay, so the options are: first is type of the merchant class, second option types of the marriages, third option ports in the ports on the western coast, fourth option is the Brahminical class. I think Brahminical class. Okay, anyone more want to try? एक बार स्पेलिंग बोल दो यार, आपने जो बोला था मुझे समझ नहीं आया। Kalabu, 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 KARPU, Karpu, Kalabu and Karpu. ओके, और क्या था? मर्चेंट्स हो सकते हैं ये। Okay. Okay. So the answer is the type of marriages. ठीक है, तो जो कलापू था, so that was the marriage without the permission of the parents, and the karpu was the traditional arrangement marriage, more you can say. ठीक है, with the permission and with the blessings. Okay, just remember. ठीक है कि बाकी सब डिस्कस हो चुका है ना, तो यही बचा था। सो आई थॉट व्हाई टू लीव दिस। ठीक है, चिटी किसे बोलते थे? चिटियार्स जो थे, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। चिटियार्स, ये वो सेठ होते थे क्या? मर्चेंट्स। या करेक्ट। ओके, सो मर्चेंट क्लास थी। फिर उसके बाद में 3 काउंसिल्स इनकी भी थी ना, जैसे संगम की काउंसिल्स हुई थी। एनीवन? First Sangam at Madurai, I guess. हाँ, फर्स्ट मदुराई हुई थी और उसमें चेयरमैन थे अगस्त से, और सेकंड थी कपाड़ापुरम और उनमें थे टोक्लापियार, और थर्ड थी वो भी मदुरई और उसमें थे नक्कीरार। एक्सीलेंट। ओके, सो ये 3 जो थी काउंसिल्स, ठीक है, एक बार इसको देख लेना। अगस्त्य ऋषि, देन टोलकपियार, देन नखेवार। ठीक है, तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। फिर जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, तो जो संगम क्लास थी, संगम का बेसिकली क्या प्रोफेशन या क्या था, मतलब जिससे वो अपना लाइवलीहुड को अर्न करते थे? ट्रेडिंग। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रेडिंग, तीनों अच्छा ऐसा दिखा रहे इधर। तो पीपल मोस्टली पेरिस्टल में काम करते थे, हंटर फिशरमैन होते थे। इंपोर्ट ये लोग करते थे गोल्ड, सिल्वर, वाइन, कॉपर, टिन। एक्सपोर्ट करते थे एनिमल, बर्ड, ब्लैक पेपर्स, पेल्स, सैंडलवुड, परफ्यूम्स। सो दिस इज हाउ द इकोनॉमी वर्कड।
Okay, you have explained everything. ठीक है, so amiable just remember trading था, लेकिन that was not the chief source. Okay, so the chief source was the agriculture and the animal husbandry. So मतलब trading basic या chief, though that was there as well, but it was not the basic. Okay, then we have discussed the ports as well. No, now what is left in this chapter? अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर में एक टर्म होता था उल्गू, ULGU, ये क्या होता है? उल्गू Is it हाँ, मैं रिपीट करता हूँ, ULGU कोई टर्म होता था एडमिनिस्ट्रेटर में, क्या होता है ये? is it tax? हाँ, ये कस्टम, सही बताया आपने, कस्टम ड्यूटी टाइप रहता था ये कुछ। Okay, और भी कोई टर्म्स है तो प्लीज आस्क. हाँ, ये स्पाइस सारे ना ये सारे सर ये टैक्स टाइप ही थे। कराई, इराई, उल्गू, इरावू, वरियम, और इनका जो टैक्स कलेक्ट करता था वो वरियार। हाँ, वरियार होता था। हाँ, सही है। हाँ, स्पाइस को बोलते थे ये लोग ORR, ORR, ऐसा कुछ दिया है इधर। यस, बाकी करेक्ट. वही है यार, बहुत सारे हैं बट सारे याद नहीं हो सकते। तो सोसाइटी का बता दो, क्या सिचुएशन था, मतलब किसकी पोजीशन क्या थी? कास्ट सिस्टम था इनके यहाँ पर, और बाकी लव मैरिजेस वगैरह अलाउड थी। वही था यस. जो मोस्टली मतलब एग्रीकल्चर में था तो पेरोस्टल टाइप रहता था। जो मैम ने बोला था ना, डिवीजन होती थी, मतलब कि सोशल क्लासेस में रूलिंग क्लास होती थी, कोई लोअर क्लासेस होती थी, ठीक है। वेनिगार बोलते थे, जो ट्रेड वगैरह में इंडल्ज रहते थे, तो ऐसा कुछ था। उसके बाद वुमेन का अच्छा करते थे वुमेन, ऐसा दिखाया है। तो नाम बता सकता है कि वुमेन पोएट के? 2-3 नाम दिए बुक में। हाँ, एक तो ये अव्वैयार है, एक नच्चेलियार और एक कक्कई पडनियार। हाँ, ये वुमेन पोएट होते थे उस टाइम पे, सही बताया सर आपने। और लव मैरिज आपने बताया जैसा थी, बट एक और दिक्कत है, सती भी थी यार, लव मैरिज थी तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है थोड़ा यहाँ। अच्छा, ट्राइबल ग्रुप्स कौन कौन से इधर का? अभी एक फेमस बता दो, ये मूवी भी आई थी ना उसपे। इरूला वाला मूवी नहीं है क्या, जय भीम वाले में? एक और है थोड़ास करके, THODAS, तो एक दो ट्राइब। हाँ, वही वही। टोडा यू वांट टू से ना, टोडा जो थी तमिलनाडु वाली थी, एंड टोडा एम्प्लॉयड भी मतलब उनको GI टैग मिला वही वाली. मेरे पास THODA स्पेलिंग लिखा हुआ, शायद ये गलत होगा फिर। टोडा, TODA, टोडा एंड इरुलास। हाँ, यस, करेक्ट. एंड इसमें से जो इगोलास है वो PVTGs है. एंड जो आपने थोड़ा बोला है ना, मतलब पता नहीं और भी कुछ हो सकता है, बट जो थोड़ा सा वो एक्चुअली में हिमाचल प्रदेश के अंदर उसको बोलते हैं, मार्शल आर्ट्स को बोलते हैं थोड़ा. ठीक है, मतलब और भी कुछ भी हो सकता है, बट वट एवर आई नो रिगार्डिंग थोड़ा इज दिस. ठीक है, टोडा आप शायद बोलना चाहते हैं, टोडा वहां की कम्युनिटी है. एंड उनका एम्ब्रॉयडरी लास्ट टू लास्ट ईयर न्यूज में भी था. ओके, ये शायद गलत लिखा होगा मैंने स्पेलिंग इसको, ठीक है। ओके, देन इनका ना एक क्लासिफिकेशन है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, वो पता है किसी को? कुर्गिची, पलाई, मुल्लई एंड एक दो और है. क्या है, याद है किसी को? It is हाँ, ये मैंने mentioned in Tolakappiyam. यस यस, लेकिन है क्या वो? एनीवन रिमेम्बर्स? है क्या वो जो 5 है, वो जो ज्योग्राफिकल फीचर है, वो क्या रिफ्लेक्ट करती है? Yeah, like hilly region, coastal, desert. Like करेक्ट. Kurinji for hill tracks. Then Mulai is for pastoral. वेट, चाइनीज जोकर, पहले चाइनीज आप कंप्लीट कर दो, देन जोकर कैन कंटिन्यू. Yeah, so Kurinji is for hilly tracts, and Mulai is for pastoral, and Marudam is for agriculture,
and Nedal is for coastal, and Palai is for desert. Nicely explained. Joker, any add-ons? हाँ यही था मैम। काफी लोग मतलब काफी किंगडम लोग करते थे ना ऐसा, जो इन्होंने डिवाइड कर रखा है। जैसे अपने नॉर्थ में भी किसी ने किया हुआ था ना, I mean, ये जो डिवीजन किया हुआ है कि किसको कैसे यूज करना लैंड वैंड का। And the other interesting feature is that they have their separate deities. Like Kurinjis who are in hilly tracts, their deity is Murugan. And pastoral Mulai, their deity is Mayon, which is equivalent to Vishnu. And then Marudam, who are agricultural, their deity is Indra. And in coastal Nedal, deity is Varunan or Varuna. And in Palai desert, deity is Koravai. So deity is also different. ये लैंड को डेटी के हिसाब से डिवाइड कर रखा है ना, या फिर प्रोफेशन के हिसाब से भी? मतलब क्या सीन है इसका? प्रोफेशन के हिसाब से एक्चुअली हिली ट्रैक्स का जो प्रोफेशन था दैट वाज हंटिंग एंड हनी कलेक्शन. इन डेजर्ट पलाई देयर प्रोफेशन वाज रॉबरी. इन कोस्टल देयर प्रोफेशन वाज सम शिपिंग और फिशिंग. एग्रीकल्चर मरुडाम. पेस्टोरल वाला वही कैटल रियरिंग. तो प्रोफेशन के अकॉर्डिंग. ओके, थैंक यू. Okay, I guess we are done with Sangam now. और भी कुछ? I don't think कि कुछ. रिलीजन बता दो कुछ, क्या है? Religion में Murugan was their god, Lord Vishnu ना. Murugan Lord Vishnu से related होता है. कार्तिकेय. और जैनिज्म का क्या सीन था? जैनिज्म और बुद्धिज्म वगैरह चल रहा है यार दोनों ही होने चाहिए ना, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया जो शिल्पादिक्रम है उसमें जैन का मेंशन था, मणिमेखलाई में बुद्ध का था, तो ऑब्वियसली दोनों ही थे. उनके जो लिटरेचर थे उसमें उनका मेंशन है. ओके. एक और है मेरे पास इधर चीज, ऐसा लिखा है क्रिश्चियनिटी का यहाँ पे स्टार्टिंग हो गया था थोड़ा, ऐसा बोल रहे हैं कि इन इंडिया फर्स्ट स्प्रेड अमंग द पीपल ऑफ द मालाबार. इस टाइम में लिखा रहा है इधर, जो थोड़ा थोड़ा क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस इंडिया पे इसी टाइम में दिखने लगा था, मालाबार वाले रीजन. तो ये थोड़ा डिफरेंट चीज है इधर. एंड दैट ऑल्सो आई रिमेम्बर कि वो जो सेंगू वटवन थे ना, उसके अंदर जो पतिनी कल्ट होता है या पाटिनी कल्ट, ओके, वो वाला क्रिश्चियनिटी से ही रिलेटेड है एज फार एज आई नो. तो उसी से शायद इन्होंने रिलेट कर दिया होगा कि दैट फॉर द फर्स्ट टाइम जो मालाबार जोन था वहां पे क्रिश्चियनिटी आई थी. एक बार चेक कर लेना और अपडेट कर देना, ठीक है? ओके. Okay, then I think we shall move towards the next chapter, right? हाँ